मंजू सेठ जी, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। क्या वास्तव में सज्जाद जी जो बातें बोल रहे हैं कि भाई इसका शांति से, इसका अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जल से संबंधित एक समझौता था जो कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ। साथ ही इन्होंने एक और जरूरी बात बोली कि हम तो कभी इसको कोर्ट लेकर गए नहीं, लेकिन अभी थोड़े ही दिन पहले आर्बिट्रेशन ऑफ कोर्ट में, जब जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग में, वहां पर पाकिस्तान खुद गया था। उसके बाद एक फोरम गठित किया गया, फोरम ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो पाकिस्तान का जल पाने का अधिकार है वो लगातार उसी तरह से चलते रहना चाहिए। हालांकि भारत ने उसको खारिज कर दिया, तो कोर्ट तो पाकिस्तान गया था। क्या वास्तव में आपको लगता है कि शांति अगर केंद्र में रखी जाए तो ये सिंधु जल संधि उसके आसपास कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए, इसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, या फिर जो भारत ने अपना टेक लिया है कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, वो टेक ज्यादा सही है? इसमें थोड़ा सा जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, पूरा जियोपॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, और खासकर पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं इस वक्त एक काफी सालों से एक ऐसा मतलब तनाव वाले बने हुए। और ये एक लास्ट ईयर जो पहलगाम अटैक्स हुए और उसके बाद भारत ने उसको सस्पेंड किया ट्रीटी को, जो 1960 से थी। और वो जो ट्रीटी थी हमने माना है, दोनों सिग्नेटरीज हैं, लेकिन ये जो ट्रीटी है ये अनइक्वल ट्रीटी है। ये बिल्कुल जो शेयरिंग ऑफ वाटर, अपर राइपेरियन इंडिया है, भारत है, तो ये जो शेयरिंग हुई है इट शुड हैव बीन मोर इक्विटेबल। ये बिल्कुल मानना पड़ेगा हमको कि इक्विटेबल शेयरिंग नहीं हुई है इस ट्रीटी में। और हम एंड आई थिंक हमने उस वक्त मान लिया, क्योंकि हमको लगा कि ये बेस्ट है इंटरेस्ट में दोनों कंट्रीज के। और बिल्कुल इसमें लिखा नहीं कहीं कि हमारे अच्छे रिश्तों के लिए है या कुछ है या पीस के लिए, बट ये एक जनरल एक अप्रोच था भारत का कि ये हम सारा यहाँ पे इतना जो पार्टीशन का और जितना यहाँ और जो उससे पहले जो वर्ल्ड वॉर्स हुए सब जगह इतने झगड़े हुए, तो ये सब झगड़े खत्म करने चाहिए। और दोनों साइड्स माने थे कि हाँ ये झगड़े वगैरह सब खत्म होने चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए और साथ में मिलके आगे चलना। तो उसी स्पिरिट में ये मेरा मानना है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का सिग्नेचर साइनिंग हुआ। और दोनों कंट्रीज अभी तक इतने यहाँ पे कितने वॉर्स भी हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये हमेशा बाहर रहा है, कभी भी उसको कोई भी सस्पेंड नहीं हुआ, ना कोई भी उसका कोई भी क्लॉज के ऊपर कोई भी हम लोगों ने आपत्ति की या उसको रोकने की कोशिश की। अभी भी रोका नहीं है, इसको ट्रीटी को हमने वो अबेंस में रखा है। अबेंस में रखा है मतलब इसका ये हम उसको एक्टिवली इम्प्लीमेंट जो उसके अंदर आते हैं, शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा और ये सब चीजें जो और आती हैं, उसको हम नहीं परस्यू करेंगे। क्योंकि हमारा मानना है कि बिल्कुल, हालांकि ये सज्जाद इन्होंने कहा है कि ये एक पाकिस्तान से जो है जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है। नैरेटिव बिल्डिंग आप किसको कहते हैं? कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे होता है। हाँ, थोड़ी नैरेटिव बिल्डिंग सब करते हैं, ऐसी मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं करते, लेकिन इस केस में बिल्कुल नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है। ये फैक्ट्स पे बेस्ड है, जो हमारे जो आगे रखा गया है वो पॉइंट्स रखे गए। और ये जो टेररिज्म का जो अटैक हुआ, टेररिस्ट का अटैक जो है पहलगाम में, इसमें तो हमने और सब कंट्रीज ने भी माना है कि हाँ ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान के सपोर्ट से, स्पॉन्सरशिप से हुआ है। और इसलिए हमने वहाँ पे जो ऑपरेशन किया उसको, उनके टेररिस्ट कैंप्स को खत्म किया है। उसको तो इनको मानना पड़ेगा कि ये टेररिस्ट कैंप्स हैं, वहाँ पे थे और उनको टारगेट किया गया। तो ये जो ट्रीटी है, अगर ये अबेंस में रखी गई है, ये इसलिए कि इसको हमने कब से कह रहे हैं कि इसके जो क्लॉजेस हैं इसको ये अनफेयर हैं या इनइक्विटेबल हैं, इनको फिर से कई क्लॉजेस को फिर से रिविजिट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान और हम वर्ल्ड बैंक के पास भी, मेरा आई रिकॉल, हमने बोला था कि ये कुछ क्लॉजेस हैं जो हम अमेंडमेंट चाहते हैं, हम डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसने माना नहीं। इसमें कोई नैरेटिव की बात ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है वो 60 में साइन हुआ, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं। अब तो कितने क्लाइमेट चेंज हो गए, रिवर के फ्लोज चेंज हो गई, ग्लेशियर्स का मेल्टिंग का स्पीड और जो वो सब इम्पैक्ट हो गया। तो नेचुरली कई as time goes हमें बिल्कुल रिविजिट करने चाहिए एग्रीमेंट्स और उनको फिर से नेगोशिएट करना चाहिए आपस में मिलके। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं हुआ, तो वो तो चल ही रहा था। लेकिन अब जो ये अटैक हुआ है उसकी वजह से हमें लगा कि प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान पे और उनको एक मैसेज भेजा जाए कि इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। और हमने जो इतने सालों तक हम कंसिडरेट, आई थिंक वो हमने सोचा उसको, उस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए और किसी किस्म का दबाव डाला जाए पाकिस्तान पे कि वो अपना रवैया बदले। आतंकवाद का जो सपोर्ट करते हैं उसके तरफ।
लेकिन आई थिंक पाकिस्तान थोड़ा सा इस मामले को उनके इट्स ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट, तो वो क्यों उसको बदलेंगे?